आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि जापान क्रिएटिविटी के मामले में जापानीज का कोई मुकाबला नहीं है। इसी कारण जापान के पास ऐसी ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजीज की उपलब्धियां हैं जो किसी और के पास नहीं है। इसीलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि जापान ने टेक्नोलॉजी का विकास कैसे किया। दोस्तों, जब भी जापान का नाम आता है तो सभी के मन में जापान की छवि टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे रहने वालों देश के रूप होती है। जापान सबसे डेवलप्ड कंट्रीज में से एक माना जाता है और बहुत कम ही ऐसे देश हैं जो जापान को फेमस टेक्नोलॉजी के फील्ड में टक्कर दे सकते हैं। प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप आदि के सामने सभी मानव निर्मित टेक्नोलॉजी की ताकत ढेर हो जाती है। लेकिन फिर भी जापान एक ऐसा देश है जहां औसतन प्रतिवर्ष करीब 1500 भूकंप आते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ के घर इस तरह की टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं जिससे उन पर भूकंप कोई असर नहीं करता। जापान दुनिया का केवल इकलौता देश है जिस पर परमाणु बमों का हमला हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिका ने 6-9 अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम फेंके थे। फिर भी जापान ने इतने कम वर्षों में टेक्नोलॉजी का इतना विकास किया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जापान टेक्नोलॉजी के फील्ड में दुनिया में सबसे आगे है। जापान की टेक्नोलॉजी का विकास करने की गतियां और ऊर्जा ऐसी है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजीज में कुछ नए बदलाव करने हो तो यह निश्चित रूप से केवल जापान से ही पैदा हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विश्व मार्केट में जापान का सबसे बड़ा रोल है। ये इन क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए सबसे बड़ा बजट खर्च करता है और इसी कारण जापान एशिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसे सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज प्राप्त हुए हैं। ये सबसे बड़ा संकेत है जापान की टेक्नोलॉजी का। ये इन क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए सबसे बड़ा बजट खर्च करता है और इसी कारण जापान एशिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसे सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज प्राप्त हुए हैं। जापान दुनिया का एकमात्र देश है जिसमें सोनी, पैनासोनिक, कैनन, शार्प, सुमिटोमो, मित्सुई फाइनेंशियल, निप्पॉन टेलीग्राफ और टेल, टोयोटा मोटर, होंडा मोटर, सॉफ्टबैंक, यामाहा, टोशिबा, मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल, हिटाची, सुजुकी आदि दुनिया की फेमस कंपनीज हैं। रेल परिवहन में भी जापान में दुनिया की सबसे मोस्ट एडवांस ट्रेनें हैं जो कि आज की तारीख में ट्रांसपोर्टेशन की सबसे अमेजिंग टेक्नोलॉजी है। दुनिया की सबसे तेज ट्रेन मैग्लेव ट्रेन है जिसकी स्पीड 603 किलोमीटर प्रति घंटा है। द जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA जापान की अंतरिक्ष संबंधी सबसे अच्छा अनुसंधान और विकास का आधार है। ये रॉकेट के विकास में उत्कृष्टता प्राप्त हुई है और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए इसका योगदान प्रशंसनीय है। दुनिया में सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार विजेता जापान से हैं। जापान ने अलग अलग विधाओं में 28 नोबेल पुरस्कार जीते हैं। दुनिया में सबसे छोटा एस्केलेटर सिर्फ 4 सीढ़ियों का जापान में है और इसका उपयोग भी किया जाता है। अगर जापान में कोई ड्राइवर एक्सीडेंट करके भाग रहे हैं तो उसे पेंटबॉल से गोली मारी जाती है और गिरफ्तार किया जाता है। इस तरीका से दोषियों को पकड़ने में बहुत ही मदद मिलती है। हम लॉन्ग ट्रेन में चढ़ने के लिए खुद धक्का मुक्की करके चढ़ते हैं, लेकिन जापान में ट्रेन में सफर करने वालों की तादाद इतनी है कि सरकार ने ट्रेन में चढ़ने वालों को धकेलने के लिए बहुत सारे कर्मचारी नियुक्त किया है। विश्व युद्ध के बाद जापान को कानूनी रूप से सेना रखने की अनुमति नहीं है, लेकिन जापान के पास आत्मरक्षात्मक सेना है जिन्हें जापान के संविधान को संशोधित करते हुए 1954 में JSDF स्थापना की गई। अमेरिका और जापान के एक नई सुरक्षा संधि के तहत जापान आंशिक रूप से पुनः शस्त्रीकरण को आगे बढ़ा सकता है। जापान के ट्रेन के अंदर मोबाइल में बातें करना मना है, यहाँ तक कि एक दूसरे से भी ऊंची आवाज से बातें करना मना है, क्योंकि जापान में ट्रेन के अंदर आवाजें कम रखी जाती हैं। जापान में ट्रेन के अंदर रेस्टोरेंट नहीं है, लेकिन ट्रेन में चढ़ने से पहले आप खाने पीने चीजें खरीद सकते हैं और ट्रेन के अंदर खा भी सकते हैं। जापान में रोड में चलते समय या कहीं बाहर घूमते समय कुछ खाना अशिष्टता माना जाता है। जापान में बेरोजगारी दर केवल 4% है। भंडारण में आसानी होने की वजह से जापानी किसान वर्ग तरबूज का उत्पादन करना ज्यादा पसंद करते हैं। जापान में समय की बहुत ज्यादा कद्र की जाती है। यदि किसी भी वजह से ट्रेन देरी से चली तो ट्रेन कर्मचारी सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हैं। शायद आपको लगता होगा कि जापान बहुत ही अमीर देश है। जी हाँ, जापान दुनिया का अमीर देश में शुमार है, लेकिन तथ्य ये भी है कि जापान दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश भी है। जापान में 60% तक एनिमेटेड शो का निर्माण किया जाता है, जिससे जापान ऐसा करने वाला दुनिया में अग्रणी देश बन जाता है। जापान में गोद लेने वालों में 98% पुरुष वयस्क हैं। जापानी अपने पारिवारिक व्यवसाय को अपने परिवार में रखने के लिए ऐसा करते हैं। जापान के बारे में एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि यदि आप इमारत के किसी भी हिस्से में उठे हुए फर्श में आपका पैर टकराते हैं तो यह इंगित करता है कि आपको वहां अपने जूते उतारने चाहिए। जापान का सुकीजी मछली बाजार दुनिया का सबसे बड़ा थोक मछली बाजार और सीफूड बाजार है। जापान के लोकप्रिय भोजन में से एक कच्चे घोड़े का मांस भी है। निप्पॉन या निहोन जापान का जापानी नाम है। इसका अर्थ है सूर्य की उत्पत्ति।
इसीलिए जापान को सूर्योदय की देश कहा जाता है। 18 माउंट फुजी जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 3776 मीटर है।